हाय एवरीवन। तो आज हम लोग कवर करने वाले हैं सातवाहना डायनेस्टी को। इससे पहले हम लोगों ने मौर्यन डायनेस्टी को कवर किए हैं, है ना। मौर्यन डायनेस्टी का जैसे ही डिसइंटीग्रेशन हुआ उसके बाद जो है सातवाहना डायनेस्टी का यहाँ पे इमर्जेंस देखने को मिला है। तो ये तो रहने वाला है यूट्यूब बैच में हिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक सातवाहना डायनेस्टी को। इसे हम लोगों को हर एक डायमेंशन से यहाँ पे कवर करना है। जिस डायमेंशन से और जितना डेप्थ तक जो है CAPF में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस डेप्थ तक हमें यहाँ पे कवर करना है। तो कोई भी डाउट रहता है, चाहे गाइडेंस से रिलेटेड हो, चाहे यूट्यूब बैच से रिलेटेड हो, चाहे CAPF AC से रिलेटेड हो, तो ये व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, इसमें मैसेज कर सकते हो। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यहाँ पे पूरा PDF नोटिफिकेशन हर चीज़ यहाँ पे अपलोड हो जाता है, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं सातवाहना डायनेस्टी को। और स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे पहले तो इसका लिंकेजेस कर देता हूँ जिससे ज़्यादा से ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाए। देखो, जैसे कि प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किए कि मौर्यन डायनेस्टी का जब इंटीग्रेशन हुआ तो इंटीग्रेशन तो हुआ, उसके साथ साथ क्या है छोटे छोटे यहाँ पे किंगडम इमरजेंस यहाँ पे देखने को मिला है। उसी एक इमरजेंस का एक पार्ट है सातवाहना डायनेस्टी का। इसका प्रेजेंट डे अगर लोकेशन देखोगे तो देखो ये रहा इंडिया का मैप, और इंडिया के मैप के साथ जो सदर्न एरिया है, जो दक्कन एरिया है, यहाँ पे जो है सातवाहना डायनेस्टी का इमरजेंस देखने को मिला है। बाकी इसका टाइम पीरियड का अगर बात करोगे तो 1st सेंचुरी BC से 3rd सेंचुरी C तक जो है इसका जो है टाइम पीरियड देखने को मिलता है। दक्कन एरिया में है, दक्कन एरिया में जैसे ही मौर्यन एम्परर का डिक्लाइन हुआ वहाँ से जो है सातवाहना डायनेस्टी का इमरजेंस हुआ है। और इसे हम लोग आंध्रास भी कंसिडर करते हैं। आई थिंक ये CDS में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि सातवाहना डायनेस्टी को और कौन से नाम से जाने जाते हैं, तो आंध्रास से जाने जाते हैं। इसका कैपिटल सिटी एक्चुअली देखोगे तो जितना भी डिफरेंट इसमें रूलर आएंगे, जो किंग आएंगे वो डिफरेंट अपना जो है कैपिटल शिफ्ट करते रहेंगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट कैपिटल में जो पैठान हो गया है, फिर नेक्स्ट में अमरावती है, फिर लेटर जो है कोटी भी यहाँ तक शिफ्ट किए हैं। और इसका जो है टेरिटोरियल एक्सटेंशन अगर बात करोगे तो दक्कन एरिया पड़ता है। प्रेजेंट डे महाराष्ट्र हो गया, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और कुछ पार्ट का जो कर्नाटका है वहाँ तक इसका एक्सटेंशन हमें देखने को मिल रहा है। तो सातवाहना डायनेस्टी के एक ओवरव्यू कि कैसे हम लोगों ने ओरिजिन हुआ, कैसे ओरिजिन हुआ इसको भी देखें, और जो है कैसे इसका टेरिटोरियल एक्सपांसन है, कहाँ तक इसका एक्सपांशन है, कैपिटल, एक हर एक चीज़ को हम लोगों ने एज अ ओवरव्यू यहाँ तक डिस्कस कर लिए, ठीक है। अब यहाँ तक डिस्कस करने के बाद कुछ थोड़ा प्रोमिनेंट इसके रूलर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से हैं प्रोमिनेंट रूलर रहे हैं, किंग रहे हैं। तो सबसे पहले जो है सिमुक है जो कि फाउंडर के हैं इस सातवाहना डायनेस्टी को। फिर सतकर्णी 1 आएगा, है ना, सतकर्णी फर्स्ट आएगा, जिन्होंने क्या किया पूरे दक्कन में जितना भी इसका टेरिटोरियल है उसको कंसोलिडेट किए हैं। फिर जितना भी फॉरेन इन्वेजन हुए उसको इन्होंने अच्छे तरीके से रेपेल भी किए हैं, क्योंकि हम लोगों ने डिस्कस भी किया है प्रीवियस क्लास में और उससे भी प्रीवियस क्लास में जब लेटर वैदिक एज आए, है ना, वहाँ से स्टार्ट हो गए थे पूरा इन्वेजन। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूलर आएंगे वो हैं गौतमी पुत्र सतकर्णी। इन्होंने क्या किया, अपने एम्परर को पूरा एक्सपांड करना स्टार्ट किए गए। फिर वेस्टर्न जो क्षत्रप हैं जिसे सका बोलते हैं, इसको भी इन्होंने डिफीट किए। उसके बाद जो सातवाहना का पावर है फिर से रिस्टोर करना स्टार्ट किए गए, जो कि गौतमी पुत्र सतकर्णी जो इम्पोर्टेंट किंग रहे हैं उसके द्वारा ये सब चीज़ किए गए हैं। फिर लास्ट रूलर आएगा इसमें से वो है पुलुमनी है, जो कि इंस्क्रिप्शन ट्रेड एक्सपांसन इसलिए जो है ये जाने जाते हैं अपने इंस्क्रिप्शन के लिए। फिर किस तरीके से ट्रेड को एक्सपांसन किए गए हैं इसलिए जाने जाते हैं कौन, पुलुमनी जो है इसका सातवाहना डायनेस्टी का लास्ट किंग रहे हैं, ठीक है। तो ये तो रहा कुछ इंपॉर्टेंट रूलर, और इस इंपॉर्टेंट रूलर के बारे में थोड़ा डिटेल में भी तो कवर करना है, ऐसा नहीं थोड़ा बस ब्रीफली कवर करके जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी तरीके से हमें यहाँ पे कवर करते हुए चलना है। तो सिमुक है वो तो फाउंडर रहे हैं, बस इतना ही जानना है। बाकी जो सेकंड डायनेस्टी आएंगे, मतलब सेकंड डायनेस्टी का मतलब सेकंड रूलर यहाँ पे आएंगे, किंग आएंगे, वो हैं गौतमी पुत्र सतकर्णी, जिसका टाइम पीरियड 106 से 130 AD तक चला है। इन्होंने क्या किया है कि जो सका रूलर है, जो सका रूलर है नहापना, इसको इन्होंने डिफ्यूज किए हैं, डिफीट किए हैं एंड रीयूज किए गए हैं नहापना कॉइन विद हिज रॉयल इंसाइग्निया। फिर नासिक इंस्क्रिप्शन ऑफ हिज मदर गौतमी बालाश्री कॉल हिंद द कॉन्कर ऑफ द सका। तो इसके बारे में कहाँ पता चलता है, इन्होंने क्या किया, सका रूलर को डिफीट किए। तो सका रूलर को डिफीट किए तो इसके जो मदर हैं गौतमी बालाश्री, ये नासिक इंस्क्रिप्शन में इसको एक उपाधि देते हैं, कनकर ऑफ
सका या फिर पल्लवा या फिर यवनास, इस तरीके से जो है इसको उपाधि देते हैं। इन्होंने वैदिक अश्वमेध सेक्रीफाइसेस भी परफॉर्म किए हैं। देखो मतलब यहाँ से हम लोग एक आइडिया ले सकते हैं कि जो वैदिक रिचुअल्स हैं ये सातवाहना किंगडम तक भी चल रहे हैं, है ना। इस सेंचुरी जो फर्स्ट सेंचुरी है, यहाँ पे जो फर्स्ट सेंचुरी सीई है, यहाँ तक भी हमें वैदिक सेक्रीफाइसेस का सिग्निफिकेंस देखने को मिलता है, इसेंस देखने को मिलता है। फिर इन्होंने डिफरेंट टाइटल एज्यूम करना स्टार्ट किए गए। जैसे कि होता है ना कि अगर कोई टेरिटरी को कैप्चर कर लिए, अगर उसमें विनिंग हो गए, है ना, जीत गए, तो एक अलग सा टाइटल लेके रहेंगे। इस तरीके से जो है डिफरेंट टाइटल लेना स्टार्ट हो गए थे। जैसे कि टाइटल ऑफ राजा राजा मतलब किंग ऑफ किंग्स, फिर महाराजा हो गया, ग्रेट किंग हो गया, और डिस्क्राइब किए गए हैं लॉर्ड ऑफ विंध्या। तो इस तरीके से क्या है डिफरेंट टाइटल लेना भी स्टार्ट हो गए थे, जो कि गौतमी पुत्र सतकर्णी ने लिए हैं। फिर नेक्स्ट आता है पुलुमनी, जो कि ये भी एक इंपॉर्टेंट रूलर रहे हैं। ये क्या है, ही वॉज द सन एंड सक्सेसर है गौतमी पुत्र सतकर्णी का, और इन्होंने इस्टेब्लिश किए हैं हिट कैपिटल पैथान में अपना कैपिटल इस्टेब्लिश किए गए हैं, जो कि गोदावरी रिवर के पास है, और ये दक्कन में पड़ता है, मतलब सदर्न एरिया में पड़ते हैं, जो कि गोदावरी रिवर सदर्न में ही फ्लरिश होते हैं। फिर इसी तरीके से जो है डिफरेंट किंग है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट किंग 1 और 2 ये जो गौतमी पुत्र सतकर्णी है और पुलिमनी है, इसके बारे में अगर पता रहे तो सफिशिएंट है, ठीक है। तो ये तो रहा ओवरऑल कुछ इंपॉर्टेंट रूरल के बारे में, क्योंकि 2 रूरल बस यहाँ पे पढ़ना है, 2 किंग के बारे में हमें यहाँ पे जानकारी चाहिए। अब हम लोग अब डिस्कस करते हैं ओवरऑल इकोनॉमी कैसा था। इकोनॉमी के साथ साथ जितना भी सोसाइटी हो गया, है ना, एग्रीकल्चर हो गया, बाकी एडमिनिस्ट्रेशन कैसे हो गया, इन सब चीज़ को हम अब डिस्कस करते हैं। तो इकोनॉमी का अगर बारे में अगर देखा जाए तो प्रीडोमिनेटली यहाँ पे भी एग्रेरियन इकोनॉमी ही देखने को मिलेगा। जैसे कि मॉडर्न इकोनॉमी कैसा था, एग्रेरियन ही था, तो ऐसे ही यहाँ पे भी एग्रेरियन ही इकोनॉमी देखने को मिलेगा। मोस्टली जो गवर्नमेंट जो रन होता था वो एग्रीकल्चर से ही रन होते थे। फिर बाकी सप्लीमेंट होना स्टार्ट हो गए थे। देखो प्रीडोमिनेटली एग्रीकल्चर तो है, एग्रीकल्चर के साथ साथ भी अब डिफरेंट फील्ड या फिर मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में फाउंडेशन होना स्टार्ट हो गए थे। जैसे कि सप्लीमेंट करते थे ट्रेड को, ट्रेड के साथ क्राफ्ट में इंजेस थे, फिर स्टेट कंट्रोल्ड रिसोर्सेज ये होना स्टार्ट हो गए थे। फिर एग्रीकल्चर में मेजर क्रॉप हो गया राइस, वीट, शुगर कैन, कॉटन, ऑयल सीड, इस तरीके से जो है मेजर जो है एग्रीकल्चर क्रॉप थे। और यूज़ हो गए थे इमिग्रेशन नहीं इरिगेशन, क्योंकि मौर्यन डायनेस्टी से भी चलता आ रहा है इरिगेशन में, जैसे कि टैंक हो गया, वेल हो गया, इन सब चीज़ का जो है यूज़ होना स्टार्ट हो गए थे। बाकी जो एग्रीकल्चर बता दिया हूँ, मेजर इनकम स्टेट का जो है एग्रीकल्चर से ही आता था। ट्रेड एंड कॉमर्स में दोनों टाइप का ट्रेड देखने को मिला है, इंटरनल ट्रेड भी होता था और एक्सटर्नल ट्रेड भी होता था। बाकी जैसे कि भरूच हो गया, सोपारा हो गया, कनेक्ट करते थे रोम को, श्रीलंका को, सदर्न ईस्ट एशिया को, ये जो है क्या करते थे, कनेक्ट करते थे। साथ में जो एक्सपोर्ट जो आइटम्स हैं जैसे कि टेक्सटाइल हैं, बीड्स हैं, आइवरी हैं, है ना, स्पाइस हैं, इस तरीके से जो है डिफरेंट प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करते थे। साथ में जो है लग्जरी गुड को ही इंपोर्ट करते थे मेजरली। जैसे कि मौर्यन किंगडम में भी हम लोगों ने डिस्कस किए कि जो इंपोर्ट करते थे वो लग्जरी गुड्स ही हैं, और इस डायनेस्टी में जो सातवाहना डायनेस्टी में है यहाँ पे लग्जरी गुड को ही इंपोर्ट कर रहे हैं। बाकी इंडस्ट्री और क्राफ्ट का अगर बात करोगे तो डिस्कस कर ही चुके हैं। यहाँ पे एक चीज़ देखने को मिल रहा है अपने किसका, गिल्ड्स का। गिल्ड्स मतलब श्रेणी का, मतलब जो ट्रेड करते थे उसका ऑर्गेनाइजेशन है, जिसे हम लोग यहाँ पे गिल्ड्स बोल रहे हैं। फिर मॉनेटरी सिस्टम यहाँ पे यूज़ ऑफ मेड ऑफ लीड हो गया, कॉपर हो गया, इस तरीके से जो है कॉइन यूज़ देखने को मिला है। कॉपर कॉइन हो गया, लीड का कॉइन हो गया, जो कि इंपॉर्टेंट होता है, किसके लिए इंपॉर्टेंट होता है, एक्सचेंज के लिए। पहले बार्टर सिस्टम चलता था, बार्टर सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पे पूरा नेग्लिजिबल होना स्टार्ट हो गए थे। यहाँ पे कॉइन का इमरजेंस स्टार्ट हो गया था और बार्टर सिस्टम का डिक्लाइन जो है स्टार्ट हो गया था। और कॉइन में जैसे कि डिपिक्शन करते थे किंग का, रिलीजियस सिंबल का, इन सब चीज़ का जो है डिपिक्शन करते थे। और यहीं से तो हमें पता चलता है जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं, अगर किंग का अगर कॉइन में डिपिक्ट कर रहे हैं तो वहाँ से किंग के बारे में जानकारी मिल जाता था। कोई अगर टेक्स्ट लिखे हैं तो टेक्स्ट कौन से लैंग्वेज में, कौन से स्क्रिप्ट में, इन सब चीज़ का जो है जानकारी हमें पता चल जाता था। और स्टेट का जो रेवेन्यू होता था मोस्टली जो है एग्रीकल्चर टैक्सेस के साथ साथ जो है कस्टम ड्यूटी लगाते थे, है ना, सरप्लस हो गया, ट्रेड ड्यूटी, इस तरीके से जो है डिफरेंट ड्यूटी ये लोग इम्पोज करते थे, जिसके थ्रू जो है पूरा स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन चलता था। फिर इसके बारे में अगर नेक्स्ट अगर समझें सोसाइटी के बारे में,
तो सोसाइटी यहाँ पे हायरार्किकल सोसाइटी देखने को मिलता है, वर्ण सिस्टम जो है एग्जिस्ट करता है, क्योंकि यहाँ तक जो है अभी तक जो है वैदिक जो रिचुअल्स हैं, सेक्रीफाइसेस हो ये कंडक्ट हो रहे हैं, मतलब वैदिक एज का इन्फ्लुएंस जो है यहाँ तक भी देखने को मिल रहा है। तो वैदिक एज का इन्फ्लुएंस है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे जो वर्ण सिस्टम है ये भी यहाँ पे एग्जिस्ट देखने को मिलेगा, लेकिन जो है फ्लेक्सिबल हो गए थे। जैसे कि लेटर वैदिक एज में पूरा रिजिडिटी बन गए थे, तो यहाँ पे जो है सातवाहना डायनेस्टी में फ्लेक्सिबल थे। ये लोग ब्राह्मणिज्म जो है ये लोग इंजॉय करते थे, प्रिविलेज, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र हो गया, ये सब जो है अदर क्लासेस के अंदर आते हैं। मेजोरिटी लिव जो है विलेज एरिया में ही लिव करते थे, क्योंकि एग्रेरियन है, प्रीडोमिनेटली हम लोग एग्रेरियन ही समझ रहे हैं, तो एग्रीकल्चर जो है मोस्टली रूरल एरिया में ही कंडक्ट होते हैं। और जैसे कि अर्बन सेंटर हो गया, सिटी एरिया हो गया, वहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग में जैसे कि ट्रेड हो गया, क्राफ्ट हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, ये सब चीज़ जो है अर्बन सेंटर में ही कॉन्सेंट्रेटेड थे। ऑक्यूपेशन तो डिस्कस कर लिए, एग्रीकल्चर है, क्राफ्ट, ट्रेड है, मर्चेंट हो गया, गिल्ड हो गया, इन सब चीज़ का। रिलीजियस और कल्चर का बात करोगे तो बुद्धिज़्म यहाँ पे फ्लरिश देखने को मिला है, इसी के चलते तो अमरावती स्तूपा हो गया, विहार हो गया, है ना। इसके साथ साथ बुद्धिज़्म के साथ साथ यहाँ पे हिंदुइज़्म का भी इमरजेंस हो गया था। इस समय जब हम लोग सातवाहना डायनेस्टी कवर कर रहे हैं तो यहाँ तक आते आते जो है हिंदुइज़्म का भी यहाँ पे ओरिजिनेट हो गया था। जो ब्राह्मणिकल रिचुअल्स, जैन प्रेजेंट थे यहाँ पे, बोल सकते हो अगर रिलीजन्स और कल्चर से आता है तो यहाँ पे हिंदुइज़्म भी थे, बुद्धिज़्म भी थे और जैनिज़्म भी यहाँ पे थे। फिर वुमेन का अगर स्टेटस अगर बात करोगे तो पार्टिसिपेट करते थे रिलीजियस एक्टिविटी में, हाउस होल्ड मैनेजमेंट का काम करते थे, और ये लोग इंगेज थे ट्रेड में। ट्रेड के साथ जितना भी मोनेस्ट्रीज हैं जैसे कि विहार हो गया, स्तूपास हो गया, इन सब चीज़ में डोनेशन भी करते थे। तो क्लियरली यहाँ से देख सकते हो कि वुमेन का स्टेटस यहाँ पे भी थोड़ा हाई था एज़ कम्पेयर टू अदर डायनेस्टी। यहाँ पे सातवाहना डायनेस्टी में वुमेन का स्टेटस जो है मीडियम बोल सकते हो और ठीक ठाक ही बोल सकते हो। एजुकेशन जो है मोस्टली लैंग्वेज ये लोग यूज़ करते थे, प्राकृत हो गया, संस्कृत हो गया, इस तरीके से जो है लैंग्वेज यूज़ करते थे। बाकी जो है क्या पढ़ाते थे तो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन हो गया, राइटिंग हो गया, ट्रेड स्किल, इंस्क्रिप्शन, इन सब चीज़ के बारे में डिफाइन करते थे, इन सब चीज़ के बारे में जो है पढ़ाए जाते थे, बताते थे। ठीक है, ये समझ आ गया कैसे थे सोसाइटी। फिर अब नेक्स्ट कवर करते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, सातवाहना डायनेस्टी में एडमिनिस्ट्रेशन कैसे थे। तो सबसे पहले इसका भी जो फॉर्मेशन देखने को मिलता है वो है किंग के फॉर्म में, मोनार्क के फॉर्म में, और यही जो है पूरा सुप्रीम अथॉरिटी होल्ड करके रखते थे। लॉ एंड ऑर्डर का मैनेजमेंट करने का काम इसी के पास था, एडमिनिस्ट्रेशन भी इसी के पास, मिलिट्री भी इसी के पास, हर चीज़ का जो सुप्रीम अथॉरिटी बोल सकते हो वो किंग थे इस समय भी। फिर इसके नीचे हमें देखने को मिलता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो मंत्री परिषद होता है ये देखने को मिलता है, जो किंग है उसको एडवाइज़र करते थे, असिस्ट करते थे पॉलिसी मेकिंग में, रेवेन्यू में, मिलिट्री में, जस्टिस में, इन सब जो फील्ड है उसमें असिस्ट करते थे। कौन असिस्ट करते थे? मंत्री परिषद, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं। फिर प्राइम मिनिस्टर होते थे, चीफ ऑफिशियल होते थे, जो कि सुपरवाइज करते थे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन को कि ठीक तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या स्कीम लाना चाहिए, कौन सी स्कीम डिलीट करना चाहिए, फिर कैसे टैक्सेशन का मैनेजमेंट हो सके, बेस्ट टू बेस्ट यहाँ पे मैनेजमेंट होना चाहिए, ट्रेड रेगुलेशन, स्टेट मोनोपोलीज, इन सब चीज़ का सुपरवाइज करने का काम किसका था? प्राइम मिनिस्टर या फिर चीफ ऑफिसर्स के थे। फिर गवर्नर का बात कर लेते हैं, जो कि अमात्य बोलते हो, एडमिनिस्ट्रेशन करते थे प्रोविंशियल में, जैसे कि मौर्यन डायनेस्टी में कवर किए ना, सेंट्रल लेवल हो गया, फिर प्रोविंशियल, फिर लोकल लेवल। तो जो प्रोविंशियल है उसको हेड कौन कर रहे थे? अमात्यास ही कर रहे थे, मतलब गवर्नर ही कर रहे थे, जो कि लैंड रेवेन्यू कलेक्शन, मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन प्रोविंशियल स्टेट, रिपोर्ट करते थे किंग को। ये सब चीज़ जो है मौर्यन डायनेस्टी से ये चला आ रहा है। फिर लोकल असेंबली, जो लोकल बॉडी है वो लोग ऑर्गेनाइज करते थे। सेनापति, जो कमांडर इन चीफ हैं, जो कि पूरा आर्मी को हेड कर रहे थे, क्योंकि टेरिटोरियल एक्सपांसन होना है। टेरिटोरियल एक्सपांसन कर रहे हो मतलब कॉन्फ्लिक्ट में आओगे। अब कॉन्फ्लिक्ट में आओगे तो किसका जरूरत चाहिए? किसका चाहिए यहाँ पे? आर्मी का चाहिए। तो आर्मी को मेंटेन करते थे सेनापति के द्वारा, जिसे हम लोग कमांडर इन चीफ बोल रहे हैं, जो कि गैरिसन हो गया, डिफेंस करते थे अगेंस्ट इन्वेजन, अपराइजिंग, इन सब चीज़ से ये प्रोटेक्ट करते थे। फिर रेवेन्यू ऑफिसर्स का बात करोगे तो कलेक्ट करना है लैंड टैक्सेस, ट्रेड ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, इन सब चीज़ को जो है लाइकली कॉमन सेंस से भी यहाँ पे याद रख सकते हो। तो ये तो रहा कुछ इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स जिसके थ्रू जो है कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी इसको दिए गए थे। बाकी जो रिलीजन के बारे में अभी हम लोगों ने ब्रीफ में डिस्कस किए, क्योंकि इस समय जो है ब्राह्मणिज्म का भी प्रेजेंट था, हिंदुइज्म का भी प्रेजेंस था, प्लस इसके साथ जो है जैनिज्म का भी प्रेजेंट था। तो ये जो सातवाहना डायनेस्टी है, तीनों जो
ट्रेडिशन है, तीनों सेक्ट हैं, उसका जो है इमरजेंस फॉर्मेशन ये देखने को मिलता है। बुद्धिज़्म का अगर बात करोगे तो पैट्राइज किए गए हैं बाय द रूलर के द्वारा बुद्धिज़्म को। कंस्ट्रक्शन ऑफ स्तूपा, विहार हो गया, मोनेस्ट्रीज हो गया, इन सब चीज़ को क्या किए, ऑर्गेनाइज किए, जैसे कि सपोर्ट करते थे महायान को, अर्ली बुद्धिस्ट ट्रेडिशन को। फिर हिंदुइज्म ब्राह्मणिज्म का अगर बात करोगे तो ये लोग परफॉर्म करते हैं वैदिक रिचुअल्स को, सेक्रीफाइसेस को ये लोग परफॉर्म करते थे। ठीक है, ब्राह्मण को ये लोग ग्रांड में देते थे, टेम्पल बनाते थे, रिलीजियस इंडोर्समेंट, ये सब चीज़ जो करते थे हिंदुइज्म से रिलेटेड। फिर जैनिज्म का अगर बात करोगे तो यहाँ पे माइनर प्रेजेंस देखने को मिलता है जैनिज्म का, लेकिन प्रेजेंट थे, है ना, लेकिन माइनर प्रेजेंट थे। सम इंस्क्रिप्शन एंड केव शेल्टर सजेस्टेड सपोर्ट टू जैन मॉन्क्स, ये भी यहाँ पे बताते हैं। तो रिलीजन जो है तीनों रिलीजन्स का यहाँ पे फाउंडेशन था। समझ आ गया रिलीजन के बारे में। नेक्स्ट है जो कि सतवाहना का आर्किटेक्चर। अगर टेम्पल बना रहे हैं तो कौन से आर्किटेक्चर का यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि बुद्धिस्ट स्तूपा बना रहे हैं तो स्तूपा जैसे कि अमरावती हो गया, है ना, भाज हो गया, कार्ले हो गया, जूनागढ़ हो गया, यहाँ पे जो है पूरा एक नैरेट करता है कि कैसे जो है बुद्धिज़्म का लाइफ है ना, जाटका टेल्स के थ्रू उसका प्री बर्थ कैसा था, इस सब चीज़ के बारे में जो है स्तूपा में ही जो है बताते थे। फिर विहार का अगर बात करोगे या फिर मोनेस्ट्री का, जो कि रेसिडेंशियल एंड एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स थे। एक होता है विहार होता है ना, विहार जो कि क्या है रेसिडेंशियल, जहाँ पे रहते थे, एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स थे। ठीक है, फिर बाकी जो केव हो गया, रॉक कट आर्किटेक्चर का अगर बात करोगे तो चैत्य हॉल हो गया, रॉक कट विहार हो गया, जो कि एग्जाम्पल है कार्ले भाजा जुनार का। चैत्य हो गया और जो विहार हो गया, इसमें डिफरेंस ये होता है कि जो विहार है, विहार मतलब होता है रेसिडेंशियल एरिया जहाँ पे वो लोग रहते थे, और चैत्य हॉल का मतलब होता है जहाँ पे वो लोग प्रेयर करते थे, है ना। तो दोनों का यहाँ पे डिफरेंट मीनिंग होता है। फिर आर्ट एंड स्कल्पचर का बात करोगे तो रिच स्कल्पचर, डेकोरेशन स्टार्ट हो गए थे, है ना। रिलीफ से डिपिक्टिंग बुद्धा का नैरेटिव करते थे, जैसे कि जाटका टेल्स हो गया, जो कि लाइफ ऑफ बुद्धा के बारे में बताते हैं। तो इस तरीके से जो है डिफरेंट आर्किटेक्चर का भी यहाँ पे फाउंडेशन हमें देखने को यहाँ पे मिला है। ठीक है, ये तो रहा ओवरऑल जो है। फिर नेक्स्ट और कुछ आर्किटेक्चर का अगर बात करेंगे तो यहाँ पे पिलर का यूज़ होने स्टार्ट हो गए थे। गेटवे को हम लोग यहाँ पे तोरण बोल रहे हैं। ठीक है, तोरण का स्टार्ट हो गए थे। रेलिंग हो गया जिसे हम लोग वेदिका बोल रहे हैं, इन सब चीज़ का स्टार्ट हो गए थे। जैसे कि अगर यहाँ का स्तूपा अगर देखोगे, सांची का स्तूपा, तो इस तरीके से कहा है गेटवे बनाते थे, गेटवे जिसे हम लोग तोरण बोल रहे हैं। इस तरीके से वहाँ पे रेलिंग बना हुआ है। ठीक है, रेलिंग बना हुआ है इस तरीके से, तो इसको क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, इस तरीके से जो आर्किटेक्चर फीचर्स हैं यहाँ पे इमरजेंस हमें देखने को मिला है। ठीक है, ये समझ आया। नेक्स्ट जो है सतवाहना का लैंग्वेज कैसा था, लैंग्वेज कौन से यूज़ करते थे, तो ये लोग जो है मोस्टली प्रकृत जो वर्नाकुलर लैंग्वेज हैं, जो लोकल लैंग्वेज हैं, उसी का ही यहाँ पे यूज़ देखने को मिला है। फिर नेक्स्ट जो है संस्कृत, इसका भी यूज़ जो है देखने को मिला है। स्क्रिप्ट में जो है ब्राह्मणी स्क्रिप्ट प्रीडोमिनेटली यही यूज़ ये लोग करते थे। बाकी इंस्क्रिप्शन हो गया, लिटरेरी इन्फ्लुएंस, ये सब चीज़ के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। फिर इम्पॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन का अगर बारे में बात करें, जिसके थ्रू हमें ये पता चलता है कि जो सतवाहना डायनेस्टी हैं ये एग्जिस्ट करते थे। जैसे कि नासिक का अगर बात करोगे, जो कि गौतमी बालाश्री इंस्क्रिप्शन है, जो कि बताया ना कि सकर रूलर को डिस्ट्रॉय किए हैं, उसको इंड किए हैं, फिर वहीं से राजा का जो है उपाधि या फिर टाइटल लिए हैं, नासिक इंस्क्रिप्शन हो गया। फिर नानघाट का अगर इंस्क्रिप्शन देखोगे, जो कि इलोगोनिया क्वीन नागरिका या फिर वाइफ ऑफ सतकर्णी वन, इसके बारे में बताए हैं। मेंशन किए हैं सेक्रीफाइसेस का, जैसे कि राजसूय सेक्रीफाइसेस हो गया, अश्वमेघ यज्ञ हो गया, इन सब चीज़ के बारे में कहाँ पे मेंशन किए गए हैं, नानघाट में मेंशन किए गए। नानघाट का जो लोकेशन है, जिसे हम लोग नानघाट के इंस्क्रिप्शन बोलते हैं, यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। फिर सांची स्तूपा, जो कि डोनेटिव इंस्क्रिप्शन है, इसमें मेंशन किए गए हैं कि सतकर्णी सेकंड जो है 8 गेटवे हैं, ये मेंशन किए गए हैं। गिरनाल जो कि रुद्रदामन फर्स्ट का है, जिसे हम लोग जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन बोलते हैं, इसमें मेंशन किए गए कि डिफीट किए हैं वशिष्ठ पुत्र पुलमी को बाय द रुद्रदामन वन। तो इस तरीके से क्या है डिफरेंट इंस्क्रिप्शन हैं, जिसके थ्रू हमें इसके बारे में पता चलता है कि जो सतवाहना किंगडम है, डायनेस्टी है, ये एग्जिस्ट यहाँ पे करते थे। तो यहाँ तक हम लोगों ने डिस्कस किया उसका इकोनॉमी कैसा है सतवाहना डायनेस्टी का, है ना, पॉलिटी, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, है ना, सोसाइटी, हर एक डायमेंशंस को हम लोगों ने यहाँ पे कवर किए। अब लास्ट हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि डिक्लाइन कैसे हो गया इसका,
सबसे पहले सक्सेसिव डिस्प्यूट, क्योंकि देखें कि यहाँ पे टेरिटोरियल एक्सपांसन के चक्कर में सब लोग हैं, तो जब टेरिटोरियल एक्सपांसन करेंगे तो कॉन्फ्लिक्ट में आएंगे, एक टेरिटरी से दूसरे टेरिटरी में यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिले हैं, तो फ्रिक्वेंट कॉन्फ्लिक्ट हुआ। अब फ्रिक्वेंट कॉन्फ्लिक्ट अगर हो रहे हैं, है ना, फ्रिक्वेंट अगर वार हो रहा है, तो एक तो पूरा जितना भी रिसोर्सेज है वो रिसोर्सेज का पूरा डिस्ट्रॉय होगा, रिसोर्सेज का कमी होगा। अब रिसोर्सेज का कमी होगा तो फेमाइन जैसे सिचुएशन, है ना, इकोनॉमी सस्टेन नहीं कर पाएगा। इकोनॉमी सस्टेन नहीं कर पाएगा इसका मतलब डायरेक्टली वो जो डायनेस्टी है उसका डिक्लाइन स्टार्ट हो जाएगा। तो एक मेजर रीज़न यही है, जो इकोनॉमिकल रीज़न अभी बता दिया पूरा लिंक करके। फिर डिफरेंट डिफरेंट इन्वेजन भी हुआ, जैसे कि वेस्टर्न क्षत्रप जो सका है इसका भी जो है इन्वेजन हमें देखने को मिला है। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव वीकनेस, क्योंकि इतना ज़्यादा सेंट्रलाइज गवर्नेंस रखने के बाद हर चीज़ को हैंडल कर पाना, जैसे कि मौर्यन डायनेस्टी में हुआ था ना, करप्शन स्टार्ट हो गए थे, पूरा हाईली जो है ब्यूरोक्रेसी थे, है ना, ब्यूरोक्रेसी बर्डन हो गए थे। इस तरीके से क्या है डिफरेंट डिफरेंट रीज़न है जिससे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट जो है डिस्ट्रॉय में गया, वीकनेसेस में गए। फिर रीजनल फ्रेगमेंटेशन हो गए, जो कि रीजनल फ्रेगमेंटेशन में प्रोविंस एंड लोकल चीफ ने क्या किया, ऑटोनॉमिक ग्रांट स्टार्ट कर दिए गए, ऑटोनॉमी का जो है डिमांड स्टार्ट कर दिए गए। तो ये तो रहा कुछ जो है इम्पॉर्टेंट डिक्लाइन की कैसे हुआ, कुछ रीज़न हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किए। ठीक है, तो डिक्लाइन के साथ हम लोगों को ये जो है लेक्चर पूरा कंप्लीट हो गया, हर एक डायमेंशन को हम लोगों ने यहाँ पे कवर कर लिए हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।